ओके स्टार्ट। इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में जाने मानी कवयित्री एवं ज्ञान किरण हिंदी शिक्षक संघ बैंगलोर के सचिव डॉक्टर पी लता चौहान जी हमसे जुड़ी है। आप हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश प्रभारी भी हैं। लता जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें। नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं आयोजकों में से सचिव जी को बहुत ही सादर नमन के साथ बधाई देती हूँ। जैसे कि वो हर समय का उपयोग करते हैं, और एसएन कॉलेज वर्कला वहाँ के प्रिंसिपल और उनके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा कॉलेज है उनको भी मेरी ओर से सादर नमन। क्योंकि मुझे भी बताया गया था कि हम ज़्यादा परिचय पर ध्यान न दें, मैं उनके आदेश को मानते हुए अपनी बात को आपके सामने रखना चाहूँगी कि जिस विषय को लेकर हम बात करते हैं हम उस पर ज़्यादा अपना समय दें। मुझसे पूर्व जयशंकर बाबू ने जो बातें कही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रही कि हमारे विषय को लेकर के जब हम बात करते हैं कि आज जो विषय हमारे सामने इस संगोष्ठी के माध्यम से आया है कि भारत की आजादी, एकता और विकास में हिंदी का योगदान। तीन हमारे पास बिंदु हैं, आजादी के विकास में, एकता में और उसके साथ हिंदी किस तरह से जुड़ी है। तो जैसे हम दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में हिंदी का ज्यादा प्रभाव है, लेकिन उतना ही विरोध भी शायद कभी रहा हो। फिर भी मुझे लगता है कि वो विरोध शायद इसलिए रहा हो कि हिंदी को स्थान दिया जाए, ये मेरा मानना है। मैं आंकड़ों पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दे रही हूं और ना ही आपका ध्यान उनकी तरफ लाना चाहूंगी। जितने भी विचाराधीन जो मुख्य पॉइंट्स हमारे सामने हैं वो हम सब जानते हैं कि हिंदी की स्थिति किस तरह से रही है। तो आजादी से पूर्व मैं जो आज आपके सामने बात कर रही हूं सिनेमा को लेकर के, कि आजादी से पूर्व सिनेमा के उन गीतों ने किस तरह से हिंदी के द्वारा और हिंदी में योगदान दिया है और हिंदी को आगे बढ़ाने में उनका विशेष ध्यान रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ जानकारी शायद आप भी जानते होंगे, लेकिन कई बार हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे आसपास होती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा या राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा का विषय जो अभी तक बना हुआ है, और आज ये जो महोत्सव हम मना रहे हैं, मेरा विशेष अनुरोध है सचिव जी से कि हर घर तिरंगा शायद हमारे इस महोत्सव का ये एक राष्ट्र की ओर से हमें एक आह्वान है कि हर घर तिरंगा। मैंने उसमें एक पंक्ति और जोड़ दी है हिंदी को लेकर के कि यदि हमने ये शुरुआत की है इस अमृत महोत्सव के वर्ष में, तो हर घर तिरंगा, हर घर हिंदी की गंगा, यदि इसे भी जोड़ दिया जाता राष्ट्र की ओर से, तो शायद हमारे कानों में कम से कम ये एक वर्ष या कहें कि कुछ महीने ये बात जरूर होती कि हम हर घर तिरंगा वाले वाक्य को लेकर या उस स्लोगन को लेकर जब भी बात करते तो हर घर में हिंदी की गंगा इस शब्द को भी याद करते और शायद करते रहते। तो राष्ट्र से भी मेरा आह्वान है, सचिव जी की ओर से मैं ये चाहूंगी कि इस बात को वो जरूर सामने रखें कि हर घर तिरंगा, हर घर में हिंदी की गंगा। तो इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए मैं आजादी के पूर्व हिंदी के गीतों ने किस प्रकार से हमारे सामने हिंदी को बढ़ाने में हमारी मदद की है और किस रूप में हम लोग आगे बढ़े ताकि हिंदी का जो उज्जवल भविष्य आज हम देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि हिंदी का भविष्य बहुत ही खराब है,
लेकिन जैसे जयशंकर बाबूजी ने भी बताया कि कर्नाटक में हिंदी को लेकर के पहली बार जो शुरुआत हुई, उसी तरह आज की स्थिति में हिंदी का जो एजुकेशन पॉलिसी को लेकर यदि हम बात करते हैं तो वहां पर भी सबसे पहले कर्नाटक ही वो राज्य है जिसने हिंदी को पीछे रखकर राज्य की भाषा को आगे बढ़ाने का भी मुद्दा उठाया है। खैर वो इस विषय में नहीं आता है, लेकिन हिंदी की बात है तो कर्नाटक शायद दोनों तरफ से वहां पर शामिल है। दक्षिण भारत की प्रचार समिति ने जो हमारे सामने रखा है उसके तो कई बिंदु हम जानते हैं, उनका काम भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार जब हम हिंदी में बात करेंगे गीतों की, तो हिंदी के गीतों में जब हम देखने लग जाते हैं कि किस प्रकार के गीत हमारे सामने आए, और 1931 के बाद जब सवाक फिल्मों का हमारे सामने एक दौर शुरू हुआ, तो मैं आपको कुछ गीत यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। 1948 में, ये आजादी के बाद की बात है, लेकिन उससे पहले जब हम बात करते हैं कि हिंदुस्तानी जो भाषा को उस समय कहा जाता था, 1953 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था झांसी की रानी, और उसमें एक गीत जो था वो आजादी के साथ हिंदी को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा। आरा मारा फिल्म में जो कि हमारी सवाक फिल्म जानी जाती है, उसमें एक गीत था, दे दे खुदा के नाम पे बंदे ताकत है घर देने की। यहाँ एक आह्वान था अंग्रेजों से, अंग्रेजों के विरोध में और भगवान से कि हमें आजादी मिल जाए। 1936 में एक और फिल्म आई थी धूप चाव नाम से, और तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मुसाफिर जाग जरा जो था वो हमारे देशवासियों में एक नव जागरण की भावना को ध्यान में रख करके लिखा गया गीत था, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति आजादी के लिए अपना योगदान दे रहा था और सिनेमा इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं था। वो अपने कहानियों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हमारे सामने बिल्कुल पुरजोर कोशिश में लगे हुए थे। उसी तरह 1936 में एक और फिल्म आई थी अछूत कन्या, और उसमें एक और गीत था, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन डोलूं। तो ये गीत वैसे तो प्रेम भाव को दिखा रहा था, किंतु यहाँ हमारी स्वाधीनता का भी रूप हमारे सामने देखने को मिल रहा था, जो लोगों में एक संदेश दे रहा था। उसी के बाद 1939 में एक और फिल्म आई, और जिसमें करूं क्या आस निराश भई। तो यहाँ पर भी एक संदेश दिया गया कि जितने भी लोग हैं, जो हमारी जनता है, वो किस प्रकार से अपने आप को नव जागरण में शामिल करें। एक और गीत था रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सबेरा। ये गीत एक तरह का एक माइलस्टोन के रूप में हमारे सामने रहा कि आखिर कब तक हम किसी के अधीन बने रहेंगे। किसके रोके रुका है अंधेरा, यानी ये जागरण तो होगा ही, और इस तरह से हमारे देशवासियों के दिल में एक भावना जो है आजादी की वो आने लगी। और जब इस प्रकार के गीत हमारे सामने आने लगे, जहां पर हमने देखा कि क्या हमारे देश के लोग इन गीतों से प्रभावित हुए, बिल्कुल। तो जब आजादी 1948 में हमारे हाथों में एक नवजात शिशु की तरह आई, उसी समय एक फिल्म आई थी शहीद, और वहां पर एक गीत जो बड़ा प्रसिद्ध रहा, जिसमें लोगों के प्रति एक धन्यवाद भी था, और वो था कि वतन के नौजवान शहीद हो। तो यहाँ पर जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उनके लिए एक आभार व्यक्त भी किया गया, और इन गीतों के द्वारा हिंदी को भी एक सहारा मिला, क्योंकि उर्दू का प्रभाव भी उस समय था, कुछ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हो रहा था। उसी प्रकार 1950 में एक बहुत महत्वपूर्ण गीत हमारे सामने आया हिंदी सिनेमा में, डॉक्टर इकबाल का लिखा हुआ, जिसे आज भी हम लोग बहुत अच्छे से गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा।
तो ये एक भावना जगा रहा था भारतीय परिवेश में कि दुनिया चाहे एक तरफ हो, भारत हमारा देश है और इसके लिए हमें जीना है। इसी प्रकार समाधि फिल्म का भी गीत बड़ा ही प्रसिद्ध रहा। जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन भी हमारे देश में कई फिल्मों के गाने जो थे वो हमारे सामने आए। 1952 में आनंद मठ नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध बहुचर्चित गीत और आज का भी वर्तमान सामयिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ गीत, जिसे हम हर बार 15 अगस्त या 26 जनवरी या किसी विशेष देश प्रेम के भाव में जरूर गाते हैं, और वो है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम गीत उस समय आया जब देश स्वतंत्र हुआ था, नया जागरण था, नया जोश था, लेकिन हिंदी के इस गीत ने भी अपने आप का एक अलग स्थान बनाया हुआ था। 1961 में काबुलीवाला फिल्म आई। इसने भी कहानी के माध्यम से हमारे सामने हिंदी को बहुत ही पुरजोर स्थान दिया और वहां पर लोगों ने इसको बहुत सराहा भी। 1961 में एक और गीत जो फिल्म आई थी जिसका गीत था छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो ये हिंदुस्तानी फिल्म का वो गीत था जिसमें लोगों ने एक जो उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा अंग्रेजियत का, उसको छोड़कर अपने स्वाभिमान के लिए उन्होंने कहा कि छोड़ो बात पुरानी, यानी ये तो पुराना हो गया, हमें स्वाधीनता मिल चुकी है और अब हम मिलकर लिखेंगे एक नई कहानी। तो इस प्रकार से देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद इतना कुछ इन फिल्मी गीतों के माध्यम से और उनकी कहानियों के माध्यम से हमारे बीच में रहा कि लोगों ने शायद अपना जो अनुभव रहा उनका आजादी के लिए, हम कहें कि उनका जो कंट्रीब्यूशन या योगदान था, उसमें इन गीतों को समझकर, इन गीतों के भावों को जानकर, इन गीतों को जानकर उसको हम कहें कि उन्होंने उसको प्रतिपादित किया, उस पर अमल किया और आगे बढ़कर के उस पर उन्होंने अपनी बात को रखना शुरू किया। यहाँ तक कि कुछ गीत हमारे सामने ऐसे भी आए जिनको पहली बार जब छवि गृह में मैंने किसी सिनेमा थिएटर में जब उसको लगाया गया तो वहां पर लोगों ने कहा कि इस गीत को फिर से बजाया जाए। ऐसे समय में लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो गाने हैं ये बार बार जब हम सुनेंगे तो शायद लोगों में एक जागरूकता बहुत ही ज्यादा और बहुत पुरजोर तरीके से हमारे सामने आएगी। एक और गीत हमारे सामने था, दे दी हमें, बापू का जो स्थान हमारे देश की आजादी में रहा है, जो योगदान उनका रहा है, उनको धन्यवाद स्वरूप भी एक गीत बड़ा पुरजोर रहा, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये जो गीत था ये भी हमारी आजादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जन जागरण का एक हमारे सामने स्थान रखता है। और ऐसे समय में यहाँ इन गीतों का मैं जो चर्चा यहाँ पर कर रही हूँ, ये केवल उत्तर भारत या दक्षिण भारत की बात नहीं है, ये वो गीत थे जो पूरे भारत को एक लेकर के, साथ लेकर के जोड़कर चल रहे थे। उस समय ऐसा कोई नहीं था कि दक्षिण भारत में हिंदी ना हो और उत्तर भारत में हिंदी हो, वहां सिर्फ ये था कि हम आजाद हो गए हैं, चाहे उसका माध्यम कुछ भी रहा हो, और गीतों ने अपना वो काम, अपनी वो आवाज जन जन तक पहुंचाई थी और जन जन ने उसको ध्यान में रख करके अपना योगदान भी किया था। ऐसे समय में जब हम बात करते हैं कि क्या भारत में केवल सिनेमा का ही बहुत बड़ा महत्व रहा है या हिंदी को बढ़ाने में केवल हिंदी सिनेमा का हाथ रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि हम यहाँ इस मंच पर हिंदी की बात कर रहे हैं तो शायद अन्य भाषाओं में भी जब से शुरुआत हुई थी फिल्में बनने की, तो वहां भी शायद देश आजादी के कुछ इसी तरह के गीत रहे होंगे, मैं उनका जिक्र यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। लेकिन हिंदी जो थी, क्योंकि हिंदी को आगे बढ़ाना और हिंदी को लेकर साथ चलना और साथ में आजादी का भाव भी बना रहे, ऐसी समस्या को ध्यान में रख करके हिंदी गीतों ने बहुत ही बड़ा अपना योगदान दिया है।
और इस योगदान के तहत मेरे ख्याल से आज भी ये कुछ गाने जो मैंने जिक्र किए हैं ये उतने ही नए, उतने ही परिचित हमको लगते हैं। और शायद हम फिर से छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे। तो आज से एक नया दौर शुरू होता है जिसमें हम एक नई कहानी तो लिख रहे हैं। मैं अपने उसी वाक्य के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। अमृत महोत्सव एक नई कहानी लिखेंगे, हर घर तिरंगा, हर घर में हिंदी की गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। धन्यवाद। सोचा है कि मैं आपके गीत भी सुनूं ऐसा। मैं सुनाऊंगी सुनाऊंगी। अभी सुनाना है? कैसे करूं? अभी ऐसा करता हूं कि उनके प्रस्तुति प्रपत्र सुन लेते हैं, और उसके बाद उनका जो अंत में जब सारे हो जाएं तो मैं जरूर सुना दूंगी। ठीक है जी, ओके। जी जरूर। आपने जो वक्त आपने जो मंदिर सामने रखा है, हर घर में तिरंगा और इसके साथ हर घर में हिंदी की गंगा, वो हर तो घर में हिंदी की गंगा। जी, बहुत आप बढ़िया। इसे जरूर कोट करें। हाँ, कोट करते हैं हम। हमारे जो इसका जब अपलोड किया जाए तो इसको टाइटल बना के हम रख लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभार। बहुत बहुत। अरुणिमा, जारी कीजिए। धन्यवाद लता जी। अब प्रबंध प्रस्तुतिकरण का वक्त है। हिंदी के प्रचार प्रसार में केरल हिंदी प्रचार सभा का योगदान विषय पर प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए एमजी कॉलेज की शोध छात्रा सरिता एसआर को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते, मेरे विषय है हिंदी के प्रचार प्रसार में केरल हिंदी प्रचार सभा का योगदान। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के क्षेत्र में अनेक प्रचारक काम करते हैं। वे गांव-गांव घूमकर बच्चों और युवकों को पढ़ाते, विद्यालयों की स्थापना की और राष्ट्रीय कार्यनिर्वाह के रूप में हिंदी को बल दिया करते थे। केरल में हिंदी प्रचार को सुदृढ़ बनाने में स्वर्गीय श्री वासुदेवन पिल्लई का बड़ा योगदान था। वासुदेवन पिल्लई जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1934 में तिरुविदांगूर हिंदी सभा प्रचार सभा की स्थापना। यह सभा सन 1934 में एक संस्था के रूप में रजिस्टर की गई। केरल राज्य बना तो 1961 से इस संस्था का नाम बदलकर केरल हिंदी प्रचार सभा का नाम रखा गया। केरल हिंदी प्रचार सभा का मुख्य लक्ष्य केरल वासियों के मन में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना था। इसके साथ केरल के जो लेखकों थे उनको प्रोत्साहन देने में भी ध्यान दिया। भाषाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से पहले राष्ट्रवीणा नामक एक प्रभाषा सप्ताह चलाई गई। इसमें हिंदी, मलयालम और तमिल शामिल थी। आर्थिक विषमता के कारण इसे बंद करना पड़ा। केरल ज्योति नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। सभा की प्रेरणा से केरल में अनेक हिंदी विद्यालय खुले और अनेक विद्यार्थी एवं युग व्यक्तियों हिंदी का अध्ययन शुरू किए। संस्थापक मंत्री के पावन स्मृति में सभा के ग्रंथालय को वासुदेव पिल्लई स्मारक हिंदी ग्रंथालय नाम लिखा गया। वहां अधिक पुस्तकें प्राप्त है। वहां विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं शोध छात्राओं के लिए उपयोगी अनेक पुस्तकें, मासिकाएं, पत्रिकाएं आदि उपलब्ध है। केंद्र सरकार की सहायता से सभा ने एक आंगन व आंचलिक विद्यालय की स्थापना की। गांव में हिंदी का प्रचार के उपरांत केंद्र सरकार के सहायता से केरल के विभिन्न केंद्रों में निःशुल्क हिंदी विद्यालय भी खुले। सभा के हिंदी प्रचारकों के शिक्षण से सभा में हिंदी प्रथम, हिंदी दूसरी, राष्ट्रभाषा हिंदी, प्रदेश साहित्य जारी आदि परीक्षाएं आयोजित की जाती है। प्रतिवर्ष अनेक विद्यार्थियां परीक्षाओं में भाग लेते हैं। भारत सरकार ने हिंदी प्रवेश को मैट्रिक, हिंदी भूषण को इंटर और साहित्याचार्य को बीए के हिंदी स्तर के समक्ष मान्यता दी है। केरल विश्वविद्यालय की हिंदी विद्वान, साहित्य रत्न आदि परीक्षाएं के लिए भी अध्ययन वहां चलाई जाती है। सभा में एक अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र भी है। वहां से हर साल अनेक छात्र छात्राएं प्रशिक्षण पूरी करके हिंदी अध्यापक वृत्ति में काम करते हैं।
सभा भवन में एक केंद्रीय हिंदी महाविद्यालय भी कार्य कर रहा है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि केरल हिंदी प्रचार ने प्रांतीय को आश्चर्य में रहता देश में हिंदी प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज भी प्रचार प्रसार हो रहे हैं। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद सजिता जी। साहित्यिक हिंदी पत्रिका